आज के इस वीडियो में विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग, पोषक तत्व और उनके स्रोत के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा विटामिन ए। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी और जीरोथैल्मिया भी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है और कौन सा होता है? जीरोथैल्मिया। विटामिन बी वन को थायमिन भी कहते हैं और इसकी वजह से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन विटामिन बी टू को राइबोफ्लोबिन भी कहते हैं और इसकी वजह से किलोसिस नाम का रोग होता है। क्या नाम है? किलोसिस क्या होता है? जिह्वा वो होठ का फटना, जब होठ फटने लगते हैं उसे ही किलोसिस कहते हैं और ये कमी किसकी वजह से होता है? विटामिन बी टू की वजह से। विटामिन बी टू की कमी की वजह से किलोसिस नाम का रोग होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी3, जिसे नियासिन भी कहते हैं। विटामिन बी3 की कमी से बुद्धि कमज़ोर होने लगती है, लाल और सफ़ेद दाग हो जाते हैं, चेहरे पे चकत्ते पड़ने लगते हैं। विटामिन बी5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। इसकी वजह से होता है पेलाग्रा, लवा दाद नामक रोग हो जाता है विटामिन बी5 की कमी से। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी6 की कमी से होता है एनीमिया। विटामिन बी7 को बायोटीन भी कहते हैं और इसकी कमी से लकवा हो जाता है, बालों का झड़ना रोग हो जाता है। बाल झड़ने लगते हैं किसकी कमी से? विटामिन बी7 की वजह से। विटामिन बी12, इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन। इसकी वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है और त्वचा रोग होता है, स्किन से रिलेटेड रोग होता है विटामिन बी12 की वजह से। विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है और त्वचा रोग होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और इसकी वजह से विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेराल, विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेराल भी कहते हैं और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेसिया भी होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं और इसकी कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम होने लगती है। विटामिन के को फिलोक्विनोम भी कहते हैं और इसकी विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? रक्त का थक्का न बनना। विटामिन बी9, इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी9 की कमी से होता है एनीमिया, कुंठित वृद्धि। अब देख लेते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट विटामिन ए, विटामिन बी, फॉलिक एसिड विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लौह, आयोडीन, मैग्नीशियम, प्रोटीन। हमारे शरीर में इन सभी चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि उसे दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी खाना चाहिए जिससे विटामिन ए मिले। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी को मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, टमाटर, दूध, ये सब खाने से विटामिन बी की कमी को दूर किया जा सकता है। फॉलिक एसिड की कमी को कौन दूर करता है? कैसे दूर किया जा सकता है? तो फॉलिक एसिड को यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, फल इत्यादि का उपयोग करके, इसको अपने खाने में शामिल करके इनकी कमी को दूर किया जा सकता है। विटामिन सी की अगर किसी में कमी है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, गुड़ इत्यादि खाना चाहिए। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण होता है जिसकी वजह से हमें विटामिन डी मिलता है। हमें प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट सूर्य के सामने रहने से विटामिन डी मिल जाएगा। और उसके बाद कांड मछली का यकृत तेल, अंडा, ये सब अपने खाने में शामिल करना होगा। नेक्स्ट है विटामिन ई को कैसे दूर किया जा सकता है? विटामिन ई की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है?
विटामिन ई को अपने खाने में शामिल किया जाता है किस माध्यम से? तो अंकुरित गेहूँ से और अन्य अनाज जो भी अंकुरित होता है, चना, जो भी मूंगफली हो, कोई भी अंकुरित अनाज हो, और सब्जी, अंडा, वनस्पति तेल, इसके द्वारा विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। विटामिन के को हम टमाटर, हरी सब्जियाँ, इन सब से विटामिन के की कमी पूरी कर सकते हैं। सोडियम किस में होता है? खाने वाले नमक में, नॉर्मल नमक में नहीं, जो कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का नमक लेंगे तो उसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है। पोटेशियम हमें कैसे मिलता है? मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियों के द्वारा। कैल्शियम कहाँ से मिलती है? तो दूध, पनीर, साबुत अनाज, अंडे, मछली इत्यादि से। लौह चीज़ क्या होती है? लौह की कमी कैसे पूरी होती है? लौह मतलब लोहा, आयरन, इंग्लिश में आयरन कहा जाता है, हिंदी में लौह लिखा गया है। तो लौह, आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है। मांस, मछली, अंडे, राजमा, पालक, हरी सब्जी, मेथी। आयोडीन की कमी कैसे पूरी की जा सकती है? मछली से, आयोडीन नमक से। मैग्नीशियम किस चीज़ में होती है? तो अनाज में, दूध, मछली, मांस, हरी सब्जियों में मैग्नीशियम होता है। प्रोटीन दूध, अंडे, दाल, इन सब में प्रोटीन मिलता है। तो ये तो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है जो